श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत जन सदैव यही कहते आए हैं कि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं बल्कि वह एक जीवन शक्ति है जो साधक के जीवन को भीतर से बदल देती है। कलयुग केवल नाम आधारा यह वाक्य केवल शास्त्रीय उक्ति नहीं बल्कि इस युग का परम सत्य है। कलयुग में ना तो कठोर तप संभव है ना ही जटिल यज्ञ और साधनाएं। यहाँ यदि कोई साधक को भव सागर से पार ले जा सकता है तो वह है भगवान का पावन नाम। नाम जप का अर्थ केवल होठों से उच्चारण करना नहीं बल्कि हृदय से भगवान को पुकारना है। जब हम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ नाम जप करते हैं तब वह नाम हमारे भीतर छिपी नकारात्मकता, भय, तनाव और असंतोष को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। बिना विश्वास के साथ किया गया जप औपचारिक बन के रह जाता है, परंतु विश्वास के साथ किया गया नाम जप जीव की चेतना को जागृत कर देता है। विश्वास ही वह सेतु है जो साधक को भगवान से जोड़ता है। राधा रानी का नाम जप करते समय यदि उनके नाम के साथ उनके दिव्य स्वरूप, उनकी करुणा और उनकी असीम कृपा का भाव मन में बस जाए तो नाम जप केवल साधना नहीं रह जाता बल्कि प्रेम बन जाता है। जब हृदय से राधा नाम निकलता है तो आत्मा पर जमी हुई मैल स्वतः ही धुलने लगती है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही गहराई से राधा रानी की कृपा आपके जीवन में प्रकट होगी। वे अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। संत जन कहते हैं, नाम जप से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रारब्ध में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना लिखी हो, निरंतर और श्रद्धापूर्वक किया गया नाम जप उन बाधाओं की तीव्रता को कम कर देता है। धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है, सोच शुद्ध होती है और परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है। नाम स्वयं मार्ग बनाता है और साधक को लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह दास विनम्र भाव से यही कहना चाहता है कि यदि आप नियमित रूप से विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप करेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जीवन के सारे संघर्ष छोटे लगने लगेंगे। जो समस्याएं कभी पहाड़ जैसी प्रतीत होती थीं वे स्वयं समाप्त होने लगेंगी। तब न केवल बाहरी सफलता मिलेगी बल्कि भीतर एक ऐसी शांति और आनंद का अनुभव होगा जो संसार की किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। यही नाम जप का सच्चा चमत्कार है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से प्रमोद जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम प्रमोद है। मैं झारखंड का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा परिवार छोटा सा है लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया के समान है। मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरा इकलौता बेटा। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं था, सब कुछ समान ही चल रहा था, लेकिन भीतर कुछ टूट सा गया था। मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी। दिन बीतते जाते, महीने गुजर जा रहे थे, साल बदल रहे थे, लेकिन दिल में खालीपन हमेशा बना रहता था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास सब कुछ नहीं था, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज छूट गई है। हर समय मन में एक अनजाना तनाव, एक बेचैनी बनी रहती। मैं कई नौकरी बदल चुका था। हर बार लगता था कि शायद अब ठहराव मिलेगा, अब मन को शांति मिलेगी, लेकिन कुछ ही समय में वही बेचैनी फिर लौट आती थी। मन अशांत रहता था, भविष्य को लेकर डर बना रहता था। कभी कभी रातों को नींद नहीं आती और दिन में मन कहीं टिकता नहीं था। मैं सोचता, क्या यही जिंदगी है? क्या इसी तरह पूरी जीवन निकल जाएगा? वर्ष 2024 की बात है। रविवार का दिन था, दोपहर का समय। मैं यूं ही मोबाइल चला रहा था बिना किसी उद्देश्य के। उसी दौरान YouTube पर अचानक राधा नाम की महिमा से जुड़ा एक वीडियो मेरे स्क्रीन पर आया। मैंने उसे चलाया और न जाने क्यों उस वीडियो ने मेरे मन को भीतर तक छू लिया। शब्द बहुत साधारण थे लेकिन उनमें एक अलग ही शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे मन को
मन की बात कह रहा हूँ। उसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के और भी वीडियो देखने शुरू कर दिए, एक के बाद एक, और फिर रुक नहीं पाया था। पहली बार मुझे यह महसूस हुआ कि नाम जप केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। मुझे लगने लगा, यदि नाम में इतना सामर्थ्य है तो शायद यही वो रास्ता है जो मेरे मन को शांति दे सकता है। पहली बार भीतर से आवाज आई, मुझे गुरुजी से बात करनी चाहिए। मैंने बहुत हिचकिचाते हुए गुरुजी आपको फोन किया, लेकिन जैसे ही आपसे बात शुरू हुई मेरा बांध टूट गया। मैं भावुक हो गया और जीवन की सारी परेशानियां आपके सामने रख दी। वह सारी पीड़ा जो वर्षों से मन में दबी रखी थी, शब्दों के रूप में बाहर आने लगी। गुरुजी, आज भी आपके वे शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, कभी परेशान मत होना। नाम जप से सब कुछ मुमकिन है। जो भी हमारे लिए अच्छा होता है भगवान वही करते हैं। हमें केवल भाव और विश्वास के साथ नाम जप पर ध्यान देना है। उन शब्दों में मुझे पहली बार आश्वासन मिला। पहली बार लगा कि कोई है जो बिना जज किए, बिना प्रश्न किए केवल मार्ग दिखा रहा है। उसी दिन आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि समझाई, सावधानियां समझाई। नामदान मिलने के बाद मैंने जप करना शुरू किया तो शुरुआत में मन नहीं लग रहा था। विचार इधर उधर भटका रहे थे, कभी आलस आता, कभी संशय। लेकिन आपने एक बात साफ कही थी, मन लगे या ना लगे नाम जप बंद नहीं होगा। मैंने वही किया। हर दिन बिना परिणाम की चिंता किए नाम जप करता था। हर महीने गुरुजी आपसे मार्गदर्शन लेता रहा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे भीतर में बदलाव आना शुरू हो चुका है। लगभग 8 महीने की निरंतर साधना के बाद मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वेतन भी पहले से काफी बेहतर था, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि मेरे मन का डर कम हो गया, आत्मविश्वास लौट आया। करीब 11 महीने के बाद एक और अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे स्वप्न में भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन हुए। इसके बाद कई बड़े संतों के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन मुझको होने लगे। जब मैंने यह सब आपको बताया तो आपने बस इतना कहा, भाव और विश्वास के साथ की गई साधना कभी निष्फल नहीं होती। जुलाई 2025 मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आया। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हुई। हमने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत सुधरने की जगह बिगड़ती चली जा रही थी। आखिरकार डॉक्टरों ने हार के कह दिया, अब कोई आसार नहीं दिख रहा। हम टूट चुके थे। पिताजी को घर ले आए। गुरुजी, मैंने आपको यह सब बताया तो आपने कहा निरंतर राधा नाम का जाप करते रहना और कुछ विशेष करने को आपने कहा था। हमने वैसा ही किया और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुजी, जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 5-6 दिनों में मेरे पिताजी की हालत में सुधार आना शुरू हो गया। जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहां राधा नाम ने जीवन लौटा दिया। आज मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी आपसे नामदान लेके नाम जप करना शुरू कर दिया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। मानस की पंक्तियां बिल्कुल सत्य है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गुरुजी, आप सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपका ऋण कभी नहीं उतार सकता, फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर माह आश्रम के लिए छोटी सेवा भेजता रहता हूँ। आखिर में मैं बस यही विनती है मेरी कि ऐसा ही मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे। जीवन में केवल बाहरी साधना, पूजा या कर्म कांड से कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने अंदर की शुद्धता, पुण्य कर्म और आत्मिक साधना को बढ़ाना होगा। भगवान हमारे भीतर हैं और हमें केवल अपने हृदय और मानसिकता को शुद्ध करके भगवान से जुड़ना है। जब हम इस साधना को करते हैं तो सभी कष्ट और समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं और हम भगवान की गोद में शांति और सुख प्राप्त करते हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।